नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के 7वें लेक्चर में। जो आगे के लेक्चर आपने ना देखे हो तो ज़रूर चैनल पर जाके देखिए, तो तभी आपको आगे ये सब समझ में आएगा। तो छठे पार्ट में हमने देखा कि पावर बैटरीज ने स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे तो रेस कर लिए। अब कोई इन्वेस्टर को या फिर आपको या आपके फ्रेंड को, किसी को भी हमारी कंपनी पावर बैटरीज के शेयर्स खरीदने हो या फिर बेचने हो तो वो कैसे खरीद सकते हैं और कैसे लेन देन कर सकते हैं, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट का टाइमिंग पता होना चाहिए कि किस टाइमिंग में स्टॉक मार्केट खुला होता है या बंद रहता है। तो स्टॉक मार्केट का जनरल टाइमिंग है सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक आप अपने स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो। और मंडे टू फ्राइडे स्टॉक मार्केट खुला रहता है और सैटरडे एंड संडे हॉलीडे होता है और कुछ फेस्टिवल्स पर भी हॉलीडे रहता है। दिवाली के दिनों में, लक्ष्मी पूजन के दिन स्टॉक मार्केट 1 से 1.5 घंटे तक खुला रहता है और वो टाइमिंग आगे के दिनों में डिसाइड होती है कि कितने बजे खुलेगा और कितने बजे बंद होगा। और इस टाइमिंग को इन्वेस्टर मुहूर्त ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब टाइमिंग की बात तो हो गई, हमें स्टॉक मार्केट का टाइमिंग तो पता चल गया, लेकिन हमें पैसे इन्वेस्ट करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी होता है। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अकाउंट कैसे काम करता है वह समझते हैं पहले। मान लेते हैं आपके पास 5,000 रुपये है जो स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स लेने हैं, तो बैंक में से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में वो पहले ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक ले बेच कर सकते हो और जो शेयर आप खरीद लेते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। यहाँ एक सेटलमेंट टाइम का भी कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम समझ लेते हैं। जब आप शेयर खरीदते हो तो उसके T+2 डेज के बाद आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं शेयर, यानी कि T मतलब कि ट्रांजेक्शन डे, और जिस दिन आप खरीदते हो उसके 2 दिनों के बाद वो शेयर एज ए रिकॉर्ड आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। ऐसे डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट काम करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलते कैसे हैं और कहाँ से हम खुलवा सकते हैं। तो ये दोनों अकाउंट, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट, दोनों साथ में ही खुलते हैं और वह आप ब्रोकरेज फर्म के थ्रू खुलवा सकते हो। ब्रोकरेज फर्म एक मीडिएटर की जैसे काम करते हैं। इंडिया में 300 से ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म है। ब्रोकरेज फर्म मेनली 3 तरीके के होते हैं, एक है बैंक, दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म और तीसरा है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। यहाँ हम बैंक के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके चार्जेस बहुत हाई होते हैं और वो आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए शुरुआत के तौर पर। दूसरा है फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट होता है और उनके द्वारा आपको टिप्स भी प्रोवाइड की जाती है जिन पर आपको ज़्यादा डिपेंड होना नहीं चाहिए और उसको ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए। और उनके कई सेंटर्स और ऑफिसेस होती है, तो उस ऑफिसेस और रिलेशनशिप मैनेजर के खर्चे के कारण उनके चार्जेस भी थोड़े बहुत हाई रहते हैं। लास्ट है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। तो उनके बहुत सारे ऑफिसेस नहीं रहते और उनके रिलेशनशिप मैनेजर भी नहीं रहते, तो यहाँ पे उनके खर्चे कम होते हैं। तो हमें ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में सबसे कम चार्जेस लगते हैं। और हमें कौन से ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो उसका आंसर है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म ढूंढना चाहिए और उस ब्रोकरेज फर्म के साथ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। क्योंकि हर ब्रोकरेज फर्म की सर्विसेज अलग होती है, टेक्नोलॉजी अलग होती है, चार्जेस अलग होते हैं और उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। ब्रोकरेज फर्म चुनते वक्त हमें 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए। एक तो उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, मतलब कि मोबाइल एप्लीकेशन और ये वेब वो सब है या नहीं है, ऐसा। सेकंड, उनकी सर्विसेज कैसी है, वो आपके क्वेश्चन या फिर आपके डाउट को कैसे सॉल्व करते हैं वो। थर्ड, उनके चार्जेस, मतलब कि कहाँ पे कितने चार्जेस लगते हैं। फोर्थ, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, मतलब कितना भरोसेमंद है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रोकरेज फर्म को पसंद कीजिए और उसमें आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं, जैसे एक तो आधार कार्ड, सेकंड हो गया पैन कार्ड और थर्ड है बैंक डिटेल्स। अब क्वेश्चन भी होगा कि बैंक डिटेल्स किस लिए चाहिए, तो ये जनरली आप मान लो कि पैसे का लेन देन है तो बैंक डिटेल्स तो होगी ही,
लेकिन एक दूसरा भी यहाँ पे फंडा है कि बैंक डिटेल इसलिए लेते हैं जब उन्हें प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर होल्डर में जब कंपनी बांटना चाहती हो तो बांटने के लिए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आए, इसलिए आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। और ये फंड को डिविडेंड फंड कहा जाता है। और आप पैसे को बैंक में से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो वहाँ पर भी आसानी रहे, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बैंक डिटेल्स भी लिंक की जाती है। डिविडेंड फंड देना है कि नहीं देना वो कंपनी पर डिपेंड होता है। जनरली अभी की कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड फंड नहीं देती क्योंकि वो प्रॉफिट कंपनियां वापस अपने ग्रोथ में लगाकर कंपनी आगे बढ़ने में वो प्रॉफिट का यूज़ करती है। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमने समझा वो आपको समझ में आया होगा। और आज हमने देखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ब्रोकरेज फर्म क्या होते हैं, डिविडेंड फंड, स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आपको कैसे कोई कंपनी को पसंद करना चाहिए, यानी कि कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यह कोर्स पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये पूरा कोर्स शेयर करने के लिए और साथ में लाइक करके मेरा उत्साह भी बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।